सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जितने भी लोगों ने बूस्टर स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट परचेस किए, जिन भी लोगों ने 1100 यूरो के पैकेजेस परचेस किए, तो उन लोगों के रिवार्ड्स उनके वॉलेट में आ रहे हैं। तो आखिर आपको अपने रिवार्ड्स को क्लेम करते समय एनर्जी कैसे खरीदनी है, एनर्जी खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, और रिवार्ड्स क्लेम करते समय भी आपको कौन कौन से पॉइंटों का ध्यान रखना है, आज उसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। बूस्टर स्प्लिट में अभी आप 1100 यूरो का पैकेज कैसे खरीदेंगे, तो आपको वो पैकेज खरीदते समय आपको कौन सा एड्रेस डालना है अपनी आईडी के अंदर, और आपका कितने समय बाद आपका अल्टीमा रिफंड मिलेगा, तो सभी प्रकार की जानकारी हम आप सभी दोस्तों को शेयर करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपनी स्क्रीन को मैं भी आपके सामने शेयर करूंगा, और वन बाय वन करके सभी प्रकार की जानकारी आप सभी दोस्तों के सामने हम यहाँ पर अभी शेयर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पर अभी अपनी स्क्रीन को आपके सामने शेयर करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आप सभी के सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर ये दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जानकारी शेयर करने वाला व्यक्ति कोई भी सिस्टम का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। मैं इस सिस्टम को कैसे यूज कर रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, तो मैं अपना पर्सनली अनुभव आप सभी दोस्तों के सामने शेयर कर रहा हूं। जानकारी शेयर करने वाले हैं कि अभी हमारे पास में जो ऑफर चल रहे हैं, तो ये ऑफर आपके लिए 28 मार्च तक के लिए, 28 मार्च 2025 तक आपके लिए बूस्टर स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट परचेस करने पर 1 साल की मूल्य के साथ आपको यहाँ पर स्प्लिट फ्री में 800% ऑफर के साथ मिल रहा है। तो यदि आपने इसे अभी तक परचेस नहीं किया है या आप इसे परचेस करना चाहते हैं, तो आपके पास में भी लिमिटेड समय है। आप लिमिटेड समय के अंदर आप ये सभी प्रकार के काम कर सकते हैं। केवल 28 तारीख तक का आपके लिए टाइम बचा हुआ है। तो आपको यहाँ पर इसे परचेस करना है। और भी कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो कुछ ऑडियो मैसेजेस के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है। साथ में यहाँ पर यू क्रिप्टो कार्ड, यदि आप दुबई जाना चाह रहे हैं और आप दुबई के लिए आपकी फ्लाइट टिकट, होटल टिकट आपकी हो चुकी है, आपका जाना कंफर्म हो चुका है, तो आप वहां जाने से पहले आप अपने कार्ड के लिए केवाईसी करें। केवाईसी करना बहुत आसान है। केवाईसी करने के लिए आपके लिए यहाँ पर लिंक्स दी गई हैं। आप इस लिंक्स पर क्लिक करते ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है कार्ड के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसे मैं यहाँ पर अभी आपको बता देता हूँ, आप जब इस पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना ईमेल डालेंगे और नेक्स्ट का प्रोसेस करते ही आपकी ईमेल पर एक ओटीपी जाएगी। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, लॉगिन का जो प्रोसेस है, तो वो एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको अपनी कुछ पासपोर्ट डिटेल डालनी है जो भी वहां पर वो मांगेगा, और वो डिटेल्स डालते ही आपके लिए आपका कार्ड प्रोसेसिंग में हो जाएगा। और कुछ समय बाद जो आपके कार्ड की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी और आपका कार्ड केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। कार्ड की केवाईसी करने के लिए आपके पास में पासपोर्ट होना जरूरी है। यदि आपके पास में पासपोर्ट नहीं है तो आप इस कार्ड की केवाईसी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। तो जो लोग दुबई ऑलरेडी जा रहे हैं, तो बिना पासपोर्ट के आप वहां पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए जो जा रहे हैं केवल वही लोग इसकी अभी केवाईसी करें। आगे चल के ये इंडिया में और अदर कंट्रियों में हमें डिलीवरी के लिए हमें उपलब्ध जैसे ही होगा, तो फिर हम आपको और प्रोसेस बताएंगे और आप अपने लिए उसे जहां पर आप हैं वहां से आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे उसमें कुरियर की सुविधा प्राप्त होगी। अभी आप लाइव जाकर अपने लिए ये कार्ड ले सकते हैं। इस कार्ड की खासियत, एक दिन में $10,000 तक आप इंडियन रुपए में कैश में आप विड्रॉ कर सकते हैं। अधिकतम एक महीने की लिमिट $1,00,000 की होगी। फिर जब आप इसे यूज करेंगे तो यूज करने के जो भी प्रोसेस होंगे, क्या क्या चार्जेस होंगे, वो आपको आगे चल के उसमें बताए जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि ucryptocard.com पर केवाईसी वेरिफिकेशन के बाद जब आप दुबई पहुंच जाएंगे तो आपको एक कार्ड वहां पर लाइव मिल जाएगा। इसी के साथ हो सकता है कि आपको अल्टीमा वॉलेट का स्मार्ट डिफेंडर भी, अल्टीमा वॉलेट का अल्टीमा डिफेंडर कार्ड भी आपको वहां पर मिलेगा, जिससे आप अपने एसेट को अपने वॉलेट में और ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। ये मेरा मानना है, क्योंकि जब हम पिछली बार गए थे तो वहां पर हमें अल्टीमा कार्ड के साथ हमें स्मार्ट वॉलेट का स्मार्ट डिफेंडर कार्ड भी मिला हुआ था, जिससे उस कार्ड ने हमारे वॉलेट को बहुत ही ज्यादा सेफ बना रखा है। जिससे हम जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो कार्ड अपने मोबाइल के नजदीक लाते हैं, तब जाकर हम ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। ऐसे ही हो सकता है कि अब जो लोग दुबई जा रहे हैं तो उन्हें भी वहां पर अल्टीमा डिफेंडर कार्ड मिल सकता है। तो उस कार्ड के जरिए हम अपने अल्टीमा वॉलेट को भी बहुत ज्यादा सेफ बना पाएंगे और हम अपने एसेट को सुरक्षित रख पाएंगे। तो ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा होगा। साथ में यहाँ पर भी हम बात करते हैं यहाँ पर भी आपके लिए कुछ और
यहाँ पर जानकारी आ रही है, जिस होटल में मीटिंग हो रही है वहां पर यदि आप अपने लिए रूम बुक करना चाहते हैं तो उससे लेके भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। ये तो उन लोगों के लिए जो लोग वहां पर जाना चाह रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पर चलते हैं, और हम आपको यहाँ पर जानकारी शेयर करने वाले हैं कि जो हम रिवार्ड क्लेम करेंगे और एनर्जी परचेस करेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है। फिर मैं आपको अभी 1100 यूरो के पैकेजेस को परचेस करने की प्रोसेस के बारे में भी आपको बताऊंगा। यदि आपने कोई पैकेज परचेस कर रखा है और यदि आप दोबारा से पैकेज परचेस करना चाह रहे हैं तो आपको उससे पहले आपको अपने रिवार्ड को क्लेम करने की आवश्यकता है। ये छोटी छोटी सी बात है, आपको और आपकी टीम को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कई बार जब आप सामने वाले व्यक्ति के लिए दोबारा से रिपर्चेसिंग करवाते हैं और उससे पहले बाय मिस्टेक आप उसका रिवार्ड क्लेम नहीं करवाते हैं और वो अल्टीमा आपका कट जाता है, तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए आपको इन सभी चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं यहाँ पर अपनी मोबाइल स्क्रीन को आपके सामने शेयर करता हूं और आप देख पा रहे हैं कि मेरी मोबाइल स्क्रीन आप सभी दोस्तों के सामने शेयर होने स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और आपको इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कि आखिर आप ये कैसे कर सकते हैं, एनर्जी खरीदने की प्रोसेस और रिवार्ड को क्लेम करने की प्रोसेस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पर अपने वॉलेट को ओपन किया तो हमारा वॉलेट इस तरीके से यहाँ आपके सामने ओपन हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं कि यदि आपने कोई भी स्प्लिट परचेस किया है, जैसे कि आपने बूस्टर स्प्लिट परचेस किया है या फिर आपने और भी कोई स्प्लिट आपने परचेस किए हुए हैं, तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं कि जो भी अल्टीमा ब्लॉकचेन्स पर है। एग्जाम्पल करिए कि आपने कोई 1100 यूरो का पैकेज खरीदा तो आपका अल्टीमा कॉइन के अंदर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बना होगा जो कि आप स्प्लिटिंग पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे आप चेक करेंगे तो आपके जो भी रिवार्ड आए होंगे, अब मान लीजिए कि आप कोई और पैकेज खरीदना चाह रहे हैं या फिर आप रिवार्ड को क्लेम करना चाह रहे हैं, तो पहले तो आपको ध्यान देना है कि यदि आपका प्रॉफिट मतलब आप कोई पैकेज खरीदना चाह रहे हैं तो आपका यहाँ पर 10 15 20 50 डॉलर का जो भी रिवार्ड आ चुका है तो वो आपको क्लेम कर लेना है। और यदि आपको कोई पैकेज नहीं परचेस करने हैं तो आपको रिवार्ड को जब क्लेम करना है जब कम से कम आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पर करीबन 50 से 70 डॉलर और 100 डॉलर के समथिंग हो, तब जाके आप अपने रिवार्ड को क्लेम करें। क्योंकि रिवार्ड क्लेम करने से पहले जो एनर्जी के लिए जो फीस लगती है तो वो काफी बड़ी क्वांटिटी में रखती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अल्टीमा कॉइन का प्राइस तेजी से ग्रो होने का कारण क्या है। यहाँ पर अल्टीमा की फ्रीजिंग 1 साल की होने के चलते अब इसमें अल्टीमा तेजी से फ्रीज हो रहा है और आप देख पा रहे हैं आज 1001 अल्टीमा यहाँ पर फ्रीज हो चुके हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि यदि आप इसकी एनर्जी खरीदना चाहते हैं तो एनर्जी खरीदने के लिए आपको इसके अंदर अल्टीमा ब्लू वाला अल्टीमा आपको डालने की आवश्यकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास में यहाँ पर हाँ, यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस वॉलेट में, ऐसे ही आपके वॉलेट में यदि कोई अल्टीमा नहीं है तो पहले आपको यहाँ पर अल्टीमा डालने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप अल्टीमा कैसे डालेंगे, कैसे आपके पास, अब काफी लोग हैं जिनके पास में अल्टीमा हाँ SRC20 वाला अल्टीमा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एग्जांपल कीजिए मेरा वॉलेट है जिसके अंदर ये अल्टीमा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अब इस अल्टीमा की हम यहाँ पर बात करते हैं कि यदि ये अल्टीमा आपके पास है तो इससे ही आप इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज करने के लिए आपके लिए एक वेबसाइट है, जैसे आप अभी डायरी में नोट कर लीजिए। यदि ये आपको इंटरनल एक्सचेंज की वेबसाइट है जो आपके अल्टीमा SRC20 को URC10 में और URC10 को SRC20 में कन्वर्ट करके देगी। तो आपके लिए वो वेबसाइट कौन सी है मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, आप अपनी डायरी में लिख लीजिए ताकि आप ये प्रोसेस आसानी से कर पाए। आपको सीधा गूगल या क्रोम पर जाना है और वहां पर आपको लिखना है ultima.io। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे लिख लीजिए। आपको ये वेबसाइट है इंटरनल एक्सचेंज पर जाने की जो आपके अल्टीमा को SRC20 मतलब ब्लू वाले अल्टीमा को येलो में और येलो वाले अल्टीमा को ब्लू वाले अल्टीमा में कन्वर्ट करके देती है। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो सीधा ये लिखते ही सीधा इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यदि ऐसा इंटरफेस डायरेक्टली नहीं आता है तो समझ लीजिएगा कि आपने ultima.io लिखने में कोई ना कोई गड़बड़ी कर दी है। जब आप ultima.io लिखकर डायरेक्टली सर्च करते हैं तो सीधा वो हमें यहाँ पर इंटरनल एक्सचेंज के डैशबोर्ड पर लेके आता है। और यहाँ आने के बाद आपको राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में 3 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे यहाँ पर साइन इन का बटन दिखाई देगा, साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करना है।
क्लिक करते ही आपको अपने ईमेल आईडी पासवर्ड डाले, यहाँ पर वो ईमेल आईडी पासवर्ड डाले हैं जिससे आपने अल्टीमा बिजनेस में रजिस्ट्रेशन किया। और ध्यान दें, मतलब जो आपकी आईडी केवाईसी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके और आपके फैमिली में आपने अल्टीमा बिजनेस में 2-4 आईडी बना रखी होंगी, लेकिन इंटरनल एक्सचेंज पर जो भी आईडी के साथ आपको लेन देन करने हैं तो ध्यान दें, जहां तक आपकी वो आईडी का वेरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। वेरिफिकेशन का मतलब केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, मतलब जिस आईडी पे आप एक्टिव पार्ट पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी आपने केवाईसी करी होगी, तो आपको वही वाले अपने आईडी पासवर्ड डालने हैं और आपका अकाउंट यहाँ पर कुछ इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। अब जैसे ही लॉगिन होते हैं, यदि आप पहली बार जाएंगे तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आई एग्री कंटिन्यू करने का ऑप्शन मिलेगा, और यदि आप बार बार कर चुके हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सीधा आपको ऐसे ही दिखाई देगा। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे ही आपने काम कर लिया है, अब उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यदि आपको अपने अल्टीमा येलो वाले को अल्टीमा ब्लू, तो अल्टीमा SRC20 टोकन को अल्टीमा URC10 अल्टीमा में बदलना है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट एक्शन डायरेक्शन जो आप देख पा रहे हैं, ये है सेलेक्ट एक्शन डायरेक्शन, और इसके नीचे यहाँ पर गिव के सामने BSP SRC20 लिखा है, ये तीर का निशान है, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कौन से कॉइन को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें कन्वर्ट करना है अल्टीमा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अल्टीमा स्मार्ट ब्लॉकचेन वाले को, तो हमने यहाँ पर ऊपर अल्टीमा स्मार्ट ब्लॉकचेन सेलेक्ट किया। उसके नीचे हमें यहाँ पर सेलेक्ट टोकन में अल्टीमा URC10 हमें सेलेक्ट कर लेना है, अल्टीमा ब्लॉकचेन वाला, और ये हमने यहाँ पर कर लिया है। अब जैसे आपने काम कर लिया है, अब उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सचेंज करने की आवश्यकता है। जैसे आप एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पर अब आपके लिए एड्रेस आ चुका है। अब आपको कितना हिस्सा करना है, यदि आप एनर्जी खरीदना चाहते हैं, आप कोई स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम करना चाहते हैं, या फिर आप किसी स्प्लिट के लिए रिवार्ड क्लेम करने के अलावा आप मतलब कि रिवार्ड क्लेम करने के अलावा कोई स्प्लिट को आप फ्रीज करना चाहते हैं या कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको कितना अल्टीमा देने की आवश्यकता है मैं आपको बताता हूँ। आपको एड्रेस कॉपी करना है। यदि आप जिस फोन में कर रहे हैं इसी फोन में आपका वॉलेट ओपन है, तो फिर आपको यहीं पर नीचे की ओर आने के बाद आपको सीधा ओपन स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना, ओपन स्मार्ट वॉलेट ऐप। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ओपन के लिए पॉपअप आएगा, आपको ओपन पर क्लिक करना है और आपको सीधा वॉलेट में लेके जाएगा। अब जैसे आपने यहाँ पर कर लिया, तो अब आपको कितना अल्टीमा भेजने की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि आप करीबन 60,000 या 58,000 एनर्जी खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास में 0.001 अल्टीमा, जो कि यहाँ पर आपका लगभग $21.42 देखा जाए $22.5 विथ फीस के, नहीं लगभग $23 का पड़ता है। तो $23 के लिए आपको यहाँ पर इतना एनर्जी आपको खरीदना है। अब आपको ध्यान देना है कि ये आप एक्सचेंज कर रहे हैं, अभी ये आपका एनर्जी के लिए नहीं जा रहा है, लेकिन आपको इतना आपको कम से कम करना है, तब जाके आप एनर्जी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि आपने प्रोसेस कर लिया है, उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है, और आपको यहाँ से जैसे आप नेक्स्ट कर देंगे और नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको मैक्स करना है, और आपने मतलब नेक्स्ट करने के बाद कंटिन्यू करना है और पिन डाल देना है। और यहाँ पर ध्यान देना है 0.00 अल्टीमा अधिकतम, मतलब इससे ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं। 0.0011 भी आप कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं करने, क्योंकि इतना करने से आपका आसानी से सारे काम हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर इतना करने के बाद हम इसे यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, और ट्रांसफर करने के बाद आपको अपने स्मार्ट वॉलेट में यहाँ पर अपने अल्टीमा कॉइन का आपको ब्लू वाले का एड्रेस कॉपी करना है। तो जब आप उसमें जाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए कॉपी करने का ऑप्शन है, लास्ट के 4 डिजिट आपको याद कर लेने हैं, और आपने ये काम कर लिया है। जैसे ही एड्रेस कॉपी कर लिया है, कॉपी करने के बाद अब हम बात करते हैं कि आपको वापस अपनी आईडी पर आ जाना है। यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं कि जब आपने प्रोसेस कर लिया है, तो उसके बाद अब आपने जो एक्शन किया होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब उसके बाद आपको ऊपर 3 लाइन पर जाना है। 3 लाइन पर जाने के बाद आपको नीचे यहाँ पर अकाउंट, यानी कि 3 लाइन पर जाने के बाद आपको पे आउट पर जाना है, क्योंकि आपने जो इंटरनल एक्सचेंज पर जो पे आउट किया है, जो एक्सचेंज किया है, तो यहाँ पर पे आउट में इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास में अल्टीमा ब्लॉकचेन वाला ही कुछ अल्टीमा यहाँ पर पड़ा हुआ है। हम इस पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद अब हम नीचे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको अपने स्मार्ट वॉलेट का रिसीव अल्टीमा ब्लू वाले का एड्रेस आपको डाल देना है। आप जैसे ही डालते हैं
उसके बाद आपको यहाँ से जो आपने परचेस किया 0.001, तो वो आपको यहाँ पर डालने के बाद आप यहाँ कर सकते हैं। मिनिमम 0001 लगभग 1.5-2 डॉलर तक का आप यहाँ पर अल्टीमा यहाँ से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपने काम किया, उसके बाद यहाँ आप देखिए कोई भी फीस नहीं है, जीरो फीस है, जितना भेज रहे हैं उतना रिसीव होगा, सीधा ट्रांसफर कर देना है। ट्रांसफर करते ही आपको यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर कोड मांगेगा, तो यहाँ पर वो कोड डालना है जो कि आप अल्टीमा बिजनेस में अपनी आईडी को लॉगिन करने के लिए डाल रहे थे। तो आपने काम कर लिया है, और उसके बाद आपने जैसे यहाँ से कोड डाल दिया, और कोड डालने के बाद आपका यहाँ से विड्रॉ हो जाएगा। अब विड्रॉल होने के बाद आपके वॉलेट के अंदर अल्टीमा पहुंच जाएगा। जैसे कि यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही आप स्मार्ट वॉलेट को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपने जो अल्टीमा भेजा हुआ है, तो वह अल्टीमा आपके यहाँ पर आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा आपके वॉलेट के अंदर। अब जैसे यहाँ पर पहुंच जाता है, तब आपका वॉलेट कनेक्ट होगा। पहली बार कम से कम कुछ ना कुछ क्वांटिटी में आपको अपने वॉलेट के अंदर अल्टीमा पहुंचाना जरूरी है। यदि आप ये नहीं पहुंचाते हैं तो एनर्जी के लिए आप वहां पर यानी कि अपने वॉलेट को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहली बार आपको कम से कम कोई भी एक अमाउंट हो, या 0.001, या मतलब कम से कम इतना तो आपको करना ही है। तो आपने जैसे ही काम कर लिया है, उसके बाद अब आपको एनर्जी खरीदने की प्रोसेस करनी। अभी हमने एक्सचेंज करने की प्रोसेस करी है, अब हमें एनर्जी खरीदने की प्रोसेस के लिए अब मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट बताता हूं, आप उसे भी नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कि आप कौन सा काम करने के लिए कौन सी वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप फिर गूगल पर जाएंगे। अब आपको यहाँ पर लिखना है Ultima.energy, अल्टीमा एनर्जी। तो आपने जैसे ही अल्टीमा एनर्जी लिखा, तो अल्टीमा एनर्जी लिखते ही सीधा आपको एनर्जी खरीदने के लिए यहाँ पर आपको लेके आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपने देखा जैसे ही आपने यहाँ पर ultima.energy डाला, तो ये यहाँ पर दिखा रहा है अल्टीमा ब्लॉकचेन रिसोर्सेस मार्केट। ये आपके लिए यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। तो बस आपको यहाँ पर इन चीजों पर ध्यान देना है। तो अब जैसे ही आपने काम कर दिया है, तो अब आपको वॉलेट कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, कनेक्ट वॉलेट। तो कनेक्ट वॉलेट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपको अपने स्मार्ट वॉलेट का रिसीव अल्टीमा ब्लू वाले SRC10 मतलब URC10 का आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। डालते ही आप कंफर्म कर देंगे, आपका वॉलेट कनेक्ट सक्सेसफुल आपको दिखाई देगा। मतलब आप पहली बार कर रहे हैं, दूसरी बार करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर वॉलेट ऐड करने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको ऑटोमेटिकली ये पहले से कनेक्ट होगा। और जैसे ये पहले से कनेक्ट होता है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप एनर्जी खरीदने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाता है रिसोर्सेस अमाउंट में कितनी एनर्जी आप खरीदना चाहते हैं। तो मिनिमम आप यहाँ पर 58,000 या 59,000 आप यहाँ पर खरीदें। यहाँ पर लगभग 58,000 में आपका काम हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने ये लिया, अभी हमारे पास में केवल एक दिन की एनर्जी खरीदने का ऑप्शन है। ये आगे चल के 15 दिन, 1 महीना और 6 महीना आगे चल के हो सकता है, अभी दुबई इवेंट्स के बाद। तो अभी तब तक हमें अपने रिवार्ड्स को क्लेम करना है या रीपर्चेसिंग करनी है, तो हमें एक दिन की एनर्जी के लिए हमें खरीदें। अब आप देखिए, हमने 0.00 अल्टीमा एक्सचेंज किया जो कि हमारे वॉलेट में है। अब हम यहाँ पर 58,000 खरीद रहे हैं। यदि हम 60,000 एनर्जी खरीदते तो हमारा टोटल अल्टीमा, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली कुछ बातें, यदि आप 60,000 खरीदते तो आपको 0.001 लग जाता, तो आपके वॉलेट में कोई भी हिस्सा नहीं बचता। इसीलिए हम अपने वॉलेट में थोड़ा सा अल्टीमा का हिस्सा बचाने के लिए हम यहाँ पर 58,000 एनर्जी खरीद रहे हैं, जिससे मुझे 0.000966 अल्टीमा लगेगा, जिससे थोड़ा सा एक छोटा सा अमाउंट हमारे वॉलेट में बचा रहेगा। वो बचाना जरूरी है, ताकि तब जब आप रिवार्ड क्लेम करें तो आपके वॉलेट में कोई भी छोटे से छोटा हिस्सा होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया। अब उसके बाद आप सीधा यहाँ पर बाय चेकिंग बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद रिसोर्स परचेसेस पर आपको परचेस रिसोर्सेस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल डालनी है। ईमेल किस लिए डाले हैं, यदि आप एनर्जी खरीदने के लिए अल्टीमा की संख्या कम या बढ़ देते हैं, या आपको एनर्जी परचेस करने के लिए आपने अल्टीमा दिया और एनर्जी नहीं मिली, तो आप यहाँ पर जो डालेंगे ईमेल, उससे आप कंपनी को मेल में चैट कर सकते हैं, जिससे वो आपको वहां पर मदद करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने ईमेल डाल दिया है। और उसके बाद अब आपको यहाँ पर कंफर्म परचेसेस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा। मैं आपको थोड़ा सा अधिक डिटेल में समझा रहा हूं, ताकि हर व्यक्ति ये प्रोसेस को सीखे। बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोसेस को ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन काफी नए यूजर्स हैं जो इस प्रोसेस को नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर भी बात करते हैं, आपको यहाँ पर 24 घंटे का टाइम मिलता है।
नीचे यहाँ पर ये एड्रेस दिखा रहा है और ये हिस्सा दिखा रहा है। तो आपको यदि उसी फोन में कर रहे हैं तो सीधा इसमें भी ओपन स्मार्ट वॉलेट पर क्लिक करेंगे और सीधा आपको ओपन करके वॉलेट में लेके जाएगा। अपना हिस्सा और अमाउंट ये ऑटोमेटिक ले लेगा। आप देखिए यहाँ पर इसने $20.74 का इसने ले लिया। ये है यहाँ पर ये हिस्सा है। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप अपना ट्रांजेक्शन पिन डालेंगे और पिन डालते ही आपका यहाँ से अल्टीमा भेज दिया जाएगा। और भेजने के बाद आपको फिर कुछ नहीं करना है, केवल 1 से 2 मिनट इंतजार करना है और आपके वॉलेट के अंदर आपके अल्टीमा के अंदर जो एनर्जी है वो आ जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर स्टेक में चेक करते हैं तो आप देखिए कि जो हमने यहाँ पर एनर्जी खरीदी तो अभी मेरे पास में जो एनर्जी है तो वो एनर्जी यहाँ पर ये आ चुकी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 60,000 कुछ एनर्जी यहाँ पर है, 60,171। तो ये ऐसे आपके पास में एनर्जी आ जाएगी। अब ये एनर्जी आपके पास आ गई है, उसके बाद अब आप रिवार्ड को क्लेम कर सकते हैं। ध्यान दें, यदि आप कोई भी एक एक्टिविटी करते हैं तो आपका करीबन 300 बैंडविड्थ बैलेंस आपका कट जाता है। कितना? 300 बैंडविड्थ बैलेंस आपका यहाँ पर कट जाता है। इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी आप कोई भी काम करें तो आपके पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर बैंडविड्थ जो बचा हुआ है वो यहाँ पर दिखाई देता है। कोई भी आप काम करते हैं तो अब आपने काम कर लिया, अब आप अपने रिवार्ड को क्लेम कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए आपके अल्टीमा के अंदर कोई रिवार्ड आ रहा है तो आप उसका क्लेम कर सकते हैं। तो पहले का रिवार्ड क्लेम आप इंस्टेंट कर लें जब आपने एनर्जी खरीदी। फिर दूसरा, यदि कोई स्प्लिट का आपको रिवार्ड क्लेम करना है तो फिर आपको एक बार अल्टीमा पर जाना है, फिर आपको एक बार एनर्जी पर जाना है। और ध्यान देना है कि यदि आपकी दोबारा से बढ़कर एनर्जी 50,000 के समथिंग हो जाती है तो फिर आप दूसरे स्प्लिट, जैसे कि आप बूस्टर का, जैसे आपने बूस्टर खरीदा तो एक ही दिन में आप 2 स्प्लिट का रिवार्ड आसानी से क्लेम कर सकते हैं। आप बूस्टर का भी रिवार्ड क्लेम कर सकते हैं। बस ध्यान देना है कि जब आपने क्लेम किया, क्लेम करने के बाद जो अल्टीमा आता है, इस अल्टीमा को यहाँ से किसी अन्य वॉलेट में आपको भेज लेना है। क्यों? ये आपको इसलिए भेजना है ताकि आप यहाँ से अपने अल्टीमा को दूसरे वॉलेट में भेजने से यदि कभी किसी कारण बस आपके पास में एनर्जी बैलेंस कम पड़ता है और आप कोई दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं, दूसरे स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास यदि अल्टीमा पड़ा है और एनर्जी कम पड़ जाती है तो ये अल्टीमा काट लेता है फीस के रूप में। तो इसीलिए ये फीस काफी बड़ी संख्या में कट जाती है। तो आपको ध्यान देना है, कोई भी दूसरे स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम करने से पहले यहाँ पर आया हुआ अल्टीमा आपको ट्रांसफर कर लेना है अपने अन्य वॉलेट में या इंटरनल एक्सचेंज पे। तो आप ये प्रोसेस कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर ये सभी प्रकार के काम आपको करने हैं। फिर आप एक ही दिन में एनर्जी खरीदने पर 2 से 3 स्प्लिट का रिवार्ड आसानी से क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी आपको हर कुछ समय बाद ये बढ़ती रहती है जो भी आप यूज करते हैं। फिर आप यहीं पर आप BSP भी यदि आपके पास में है तो BSP 3 का भी आप यहाँ से रिवार्ड क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर मेरा अभी $65 का रिवार्ड है तो हम यहाँ पर क्लेम पर क्लिक करेंगे। क्लेम पर क्लिक करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है और आपका रिवार्ड क्लेम हो जाएगा। तो कंफर्म करते ही वापस आपको अपने वॉलेट पर आ जाना है और आपके पास जो अल्टीमा है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर यदि आप किसी दूसरे स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से आपको ट्रांसफर करना है। तो ये कुछ प्रोसेस थी जो कि आपको यहाँ पर इसे ध्यान देना है। तो अब हम वापस चलते हैं कि यदि आप कोई स्प्लिट परचेज करना चाहते हैं, जैसे कि अभी हम बात करते हैं, हमारे बीच में अभी लिमिटेड ऑफर चल रहे हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ लोग हैं जो पैकेजेस को परचेज करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप अल्टीमा बिजनेस पर आप आ जाते हैं। बूस्टर स्प्लिट से लेके मैं आपको कुछ जानकारी शेयर करने वाला हूँ कि बूस्टर स्प्लिट परचेस करते समय किन किन बातों का ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम जब वापस अपने अल्टीमा बिजनेस की आईडी पर हैं और यदि मान लीजिए कि हमें कोई पैकेज खरीदना है तो हम यहाँ से जाएंगे D5U के डैशबोर्ड पर। तो हम अकाउंट सेटिंग पर चलते हैं और यहाँ से अब जनरल की 2 लाइन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करते ही हमें D5U पर जाना है और अब हमारे सामने वो पैकेजेस दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, काफी लोगों के क्वेश्चन है कि सर क्या जब मैं पैकेजेस को परचेस करूंगा तो क्या हम वॉलेट से ही केवल अल्टीमा को पे कर सकते हैं या फिर हम इंटरनल एक्सचेंज से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए वो जानकारी देने के लिए आप 220 यूरो और 550 यूरो के पैकेज खरीदते समय आप स्मार्ट वॉलेट से ही अल्टीमा को पे करें, क्योंकि दो पैकेजेस के लिए अल्टीमा पे करने की जो प्रोसेस है वो मिनिमम अधिकतम 10 मिनट की है, 10 मिनट की है। तो कई लोग हैं जो एड्रेस हिस्सा डालते डालते काफी टाइम निकाल देते हैं, इसीलिए आपके 2 पैकेजेस के लिए आप अपने
स्मार्ट वॉलेट से ही अल्टीमा पे करें। लेकिन यहाँ पर अभी आपके लिए यदि आप 1100 यूरो का पैकेज खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जो 1100 यूरो का जो पैकेजेस है उसके लिए आप यहाँ पर परचेस पर जाएंगे और यहाँ से आप जो अल्टीमा फ्रीज, एक तो आपके लिए अल्टीमा फ्रीजिंग का है, साथ में यहाँ पर आपके लिए खुशी की बात है कि ये केवल 1 साल के लिए है और ये अगले 28 तारीख के बाद ये 3 साल का होने वाला है, फिर उसके बाद 5 साल के लिए होगा। तो यहाँ पर ये अभी बढ़ने वाला है, तो अभी आपको समय रहते आपको इन्हें परचेस करने की आवश्यकता है। तो परचेस करने के लिए आपको यहाँ पर आपको जो वापस मिले आपका अल्टीमा, तो वो एड्रेस अपने स्मार्ट वॉलेट का डालें। तो आपको जो आपका मेन वॉलेट है, मेन वॉलेट का रिसीव स्मार्ट वॉलेट अल्टीमा ब्लॉकचेन वाले का, आपने यहाँ पर अल्टीमा ब्लू वाले पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रिसीव पर क्लिक करना है, ये एड्रेस निकल के आएगा। इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करते ही आपको वापस आईडी पर आ जाना है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है और अब आप यहाँ पर देखिए कि आपको सीधा कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका एक ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर इसमें 24 घंटे के अंदर आप इसमें अल्टीमा पे कर सकते हैं। आपने जैसे ही कर लिया, अब आप देखिए एक पैकेज परचेस करने के लिए इतना अल्टीमा हमें यहाँ पर लग रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें आप अपने अल्टीमा को इंटरनल एक्सचेंज से भी आप इसमें भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम वॉलेट से ही भेज पाएंगे। तो आपके पास यदि इंटरनल एक्सचेंज पे, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था, ये एड्रेस है और उसके बाद अब हम इंटरनल एक्सचेंज पर मैं आपको लेके चलता हूँ अल्टीमा। ओके, तो हम यहाँ पर अभी इंटरनल एक्सचेंज पर हम चलते हैं और मैं यहाँ पर अभी इंटरनल एक्सचेंज पर हूँ। ये इंटरनल एक्सचेंज है ultima.io वाला। हम इसमें यहाँ पर पे आउट पर क्लिक करेंगे। आपने इंटरनल एक्सचेंज पे जो आपका यहाँ पर अल्टीमा है, अल्टीमा ब्लॉकचेन वाला, यदि आप 1100 यूरो का ले रहे हैं तो भी, और यदि आप तो ये आपने काम कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर अपना वो एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालते ही आपको नीचे हिस्सा डालना है। तो हिस्सा डालने के लिए अभी हम आईडी से हिस्सा उठा लेते हैं, ये हिस्सा है और यहाँ से आप इसमें इस तरीके से आप अपने पैकेजेस के लिए आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। तो हम इंटरनल एक्सचेंज पर आकर हमने यहाँ पर ये हिस्सा भी पेस्ट कर दिया है और इस तरीके से आप सीधा पे करेंगे। यहाँ पर जो इसमें फीस दिखा रही है तो कोई नहीं, और उसके बाद आपको सीधा ट्रांसफर कर देना है। ट्रांसफर करते ही आपका यहाँ से ऑथेंटिकेटर कोड मांगेगा और कोड डालते ही आपको यहाँ से, जैसे आपने कोड डाल दिया और कोड डालते ही आपका अल्टीमा ट्रांसफर हो जाएगा और आपका कुछ समय बाद ये पैकेजेस परचेस हो जाएगा। ये एक प्रोसेस थी इंटरनल एक्सचेंज से सीधा आपके लिए पे करने के लिए। इंटरनल एक्सचेंज पर आप अपने स्मार्ट वॉलेट से अल्टीमा डाल सकते हैं या अदर एक्सचेंज पर आपका है तो वहां से भी आप उसमें भेज सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस थी जिनका आपको यहाँ पर ध्यान देना है पैकेज खरीदते समय। पैकेज खरीदने के बाद आप अपने वॉलेट में जो आपने यहाँ से स्प्लिट परचेस किया, इसे यहाँ से आप विड्रॉ करें और आपका अल्टीमा पूल के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे कि जब आप पैकेज को खरीदते हैं तो जो आपका अल्टीमा ब्लॉकचेन का जो पूल है अल्टीमा ब्लू वाले का, तो इसमें आपका अल्टीमा ऑटोमेटिक स्टेक हो जाएगा, वो कि यहाँ पर स्प्लिटिंग पे आपको ऊपर की ओर दिखाई देगा और आप फिर उसके डेली बेसिस में आप यहाँ पर रिवार्ड आपके इकट्ठे होते जाएंगे। माई एस्टिमेटेड में आपका रिवार्ड 50-100 डॉलर से ऊपर होता है, तो फिर आप उसे आसानी से आप क्लेम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान देना है और इसी के साथ आप इसमें जो आपने बूस्टर 3 खरीदा, बूस्टर 3 का रिसीव का एड्रेस निकाल कर आप अपने आईडी से, जो आपके पास यहाँ पर बूस्टर 3 है तो इसमें आप यहाँ से पे आउट करेंगे। एड्रेस आपको अपने वॉलेट का डालना है और यहाँ से आपको विड्रॉ कर देना है। विड्रॉ करने के बाद जो आपने अभी अपने लिए एनर्जी परचेस करी थी, तो उसी में से कुछ समय बाद जब आपकी एनर्जी यहाँ पर करीबन 40,000 के समथिंग, 50,000 के समथिंग दोबारा से आपकी एनर्जी हो जाती है, जो आपकी यहाँ पर जो दिखा रहा है, यानी कि जो आपके पास में जो अल्टीमा की जो एनर्जी है जो आपने अभी खरीदी है, ये एनर्जी फिर से बढ़ के कुछ घंटों बाद में 45-50,000 हो जाती है। तो उस समय फिर आप अपने बूस्टर का भी स्प्लिटिंग कर सकते हैं और स्प्लिटिंग करने से आपके दोनों स्प्लिट का काम एक ही दिन में हो जाता है। तो आप इस तरीके से आप अपने एनर्जी को यूज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कुछ प्रोसेस था। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कुछ बैटल बुल्स इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अभी बैटल बुल्स आपको रेगुलर करते जाना है, क्योंकि अभी बैटल बुल्स के लिए यहाँ पर आपको जानकारी शेयर कर दूं। जो बैटल बुल्स पर अभी आप अपना कंटिन्यू टैपिंग जारी रखें। अभी इसका राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है। कैसे होगा स्टार्ट, कब होगा, कितना विड्रॉल होगा, उसके लिए अभी सिस्टम की तरफ से भी कोई विशेष अपडेट नहीं आए हैं। जैसे आप रेगुलर आप खेलते रहें, रेगुलर आप अपनी स्पीड को बढ़ाते रहें। जैसे ही इसका विड्रॉल होने का प्रोसेस आएगा, जैसे ही इसके बारे में कुछ कंपनी की तरफ से इंफॉर्मेशन आएगी, हो सकता है दुबई इवेंट्स में 5 अप्रैल तक
कुछ हमें नई चीज़ें देखने को मिलेंगी या 10 अप्रैल तक। तो जैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर होती है, कैसे विड्रॉल होगा, कहाँ होगा, कैसे आप करेंगे, कितना कितना मिनिमम कर सकते हैं विड्रॉल, ये यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देने चालू हो जाएंगे। तो बस आपको कुछ समय तक वेट एंड वॉच करना है, तब तक आप अपने डेली बेसिस में आप अपने टारगेट्स को पूरा करते जाएं और इस तरीके से आप अपना डेली का क्लेम करते जाएं। आप अपने जो भी हैं आप कार्ड खरीदें। कुछ लोगों के कार्ड यहाँ पर खुल नहीं रहे हैं, तो उन कार्ड को खोलने के लिए यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि आपके लिए यहाँ पर ये खरीदने के लिए कार्ड आ रहे हैं। तो ऐसे कार्ड को खरीदना है जो आपके लिए सस्ते हैं, जिनमें आपको कम लग रहा है और आपको अधिक कॉइन मिल रहा है। इस तरीके से आपको यहाँ पर इन्हें खरीदने की आवश्यकता है। तो जब आप ऐसा काम करेंगे तो आपको यहाँ पर अर्न पर आवर्स की स्पीड को आप इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। तो रेगुलर बेसिस में आप ये करते जाएं। जब आप ये करते जाएंगे, मिनिमम आप 50 लोगों को अपने डायरेक्ट में इनवाइट कर लेते हैं। जैसे इस आईडी के अंदर 115 है, आप मिनिमम 50 लोगों को भी आप डायरेक्ट में इनवाइट करते हैं, तो आपके सभी कार्ड खोलने के लिए जो आपके माइन सेक्शन में जो कार्ड हैं, तो एक दूसरे से कार्ड जुड़े हुए हैं, फिर आप इन कार्ड को आसानी से आप खरीद सकते हैं और खरीद कर अपनी स्पीड को आप तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने कार्ड को यहाँ पर खरीदा और अपनी स्पीड को मैं यहाँ पर डेली बेसिस में बढ़ा रहा हूँ। तो आप ये प्रोसेस आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी समझी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मीटिंग के माध्यम से बताई गई जानकारी, एनर्जी परचेस करने की प्रोसेस और इंटरनल एक्सचेंज पर अल्टीमा को एक्सचेंज करने की प्रोसेस आप सभी दोस्तों को समझ में आई होगी।